करते हैं या फिर आप किसी फीमेल का डायग्नोस करते हैं, आपको बहुत केसेस मिलेंगे जो ओवेरियन सिस्ट के होंगे। तो हमें समझ में नहीं आता कि मैं सिस्ट को कैसे ठीक करूं और इसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। आप अपने पूरे एफर्ट लगा रहे होते हैं, फिर कहते हैं कि मेरे को रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो रिजल्ट कैसे आएगा? वो 100% एक्यूरेसी के साथ हम बात करेंगे आज कि रिजल्ट किस तरीके से आएगा। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम? सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का जननांग है, जहां पर हमारा यूटेरस, हमारी फैल्लोपियन ट्यूब्स, हमारा सब कुछ प्लेस्ड है। उस पूरे जननांग को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप देख रहे हैं जहाँ पे ओवरी भी है, सर्विक्स भी है, फैल्लोपियन ट्यूब भी है, और एंडोमेट्रियम भी है, मायोमेट्रियम भी है, और वजाइना भी है। ये हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल का और मेल का दोनों के अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। और ओवेरियन सिस्ट क्या है इसके अंदर? तो ओवेरियन सिस्ट को समझेंगे। ओवेरियन सिस्ट आजकल बहुत कॉमन है, और मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर ये छोटी भी होती है, और जो आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं देती, और ये सेल्फ डिसॉल्व भी हो जाती है। और सिस्ट आर हार्मलेस, यानी कि आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती है, और कई बार अपने आप ये डिसॉल्व भी हो जाती है। रसोली जिसको हम बोलते हैं। और मोस्ट सिस्ट गो अवे विदाउट ट्रीटमेंट विद इन ए फ्यू मंथ्स, और कुछ महीनों में अपने आप वो डिसॉल्व हो जाती है सेल्फ फीलिंग से, यानी कि वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं हो पाती। लेकिन कुछ ओवेरियन सिस्ट जब साइज बढ़ जाता है, बहुत बड़ा बढ़ जाता है, और वो बस्ट हो जाती है या रप्चर हो जाती है, तो वो देती है सीरियस प्रॉब्लम। जब साइज बढ़ने के बाद फिर डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अब आपको ओवरी रिमूव करानी पड़ेगी। सिम्टम्स क्या है? क्या सिम्टम्स है? क्या हमें कैसे पता चलेगा ओवेरियन सिस्ट के बारे में? सबसे पहले आपको क्या होगा? आपको पेल्विक पेन होगा। पेल्विक पेन बहुत ज्यादा शार्प पेन होगा, जरूरत से ज्यादा पेन होगा, कमर में दर्द होगा, और फिजिकल रिलेशन करते वक्त आपको बहुत ज्यादा पेन महसूस होगा। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आपको ओवेरियन सिस्ट डेवलप हो चुका है। जरूरत से ज्यादा आपको थकावट जैसे महसूस होगा कि शाम तक तो मेरी बैंड बज जाती है, मेरे शरीर में ताकत नहीं रहती है। जैसे अभी आप देखेंगे, खुद को फील करके देखिए, अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है रात को 9:30 बजे, है ना? तो आप आपके अंदर फटीगनेस भी आएगी, टायर्डनेस भी आएगी, और आपको एसिडिटी बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन और आपका स्टोमक डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। पीरियड के दौरान आपको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, और पीरियड आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं कि कभी 2 महीने नहीं आए, कभी महीने में 2 बार आ गए, और कई बार बहुत हल्के पीरियड्स आ गए और आपको ब्लोटिंग जैसा फील होगा। ये अगर आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो पक्का आपको ओवेरियन सिस्ट है, आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, रप्चर्ड सिस्ट। सबसे पहले, रप्चर्ड सिस्ट कैन कॉज सीवियर पेन। जो सिस्ट का साइज बढ़ जाता है और वो रप्चर हो जाती है, नहीं बर्स्ट हो जाती है, वो आपको जरूरत से ज्यादा पेन भी देगी और इंटरनल ब्लीडिंग भी करेगी। तो रिक्वायरिंग इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, यानी कि वो तुरंत आपको ओवरी रिमूव करानी पड़ेगी, उसमें कोई चारा नहीं है। टॉर्शन, द ओवरी कैन ट्विस्ट अराउंड इट्स ओन ब्लड सप्लाई। जो ओवरी है वो अपने आप अपनी जगह रिप्लेस कर देगी। कहते हैं ना कि वो बच्चादानी नीचे आ गई, अब इसका क्या ट्रीटमेंट करें। मेरे साथ जूम सेशन पे कई बार लोग बोलते हैं, मैं उनको क्या बोलता हूँ कि जहाँ पे वो बेड पे सोते हैं, तो बेड पे जहाँ पे पैरों की तरफ सबसे नीचे आप 2-2 इंची आप या तो कोई ईंट लगा दीजिए या फिर कुछ ऐसा लगा दीजिए, ताकि वो इस स्लोप में लेटे, ताकि वो ओवरी उनके सेट हो जाए उसी जगह पर जाकर के। तो आप देखिएगा उस केसेस में, अगर ऐसा कोई केसेस आता है जिनकी ओवरी बहुत नीचे आ चुकी है, इसका मतलब है उसको प्रॉपर सिस्ट है, जिस वजह से वो ओवरी अपनी जगह छोड़ चुकी है, और सीवियर पेन भी होगा। और उसके बाद वो है हमारा ओवेरियन कैंसर।
हर किसी को नहीं होता, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कॉमन है, लेकिन जिसको होता है उसके लिए तो क्रिटिकल है ना। सम ओवेरियन सिस्ट कैन बी कैंसरस एंड मे रिक्वायर फर्दर टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। जैसे फर्दर टेस्टिंग में क्या करते हैं, मैमोग्राफी कराते हैं, है ना, मैमोग्राफी से पता चलता है। और भी बहुत सारे टेस्ट है जिसे पता चलता है कि इनको ओवेरियन कैंसर है या नहीं है। तो ये रिस्क है और सिस्ट के। और जिसमें कई बार ऐसे लोगों को देखा गया जिनकी शादी भी नहीं हुई है, उनका ओवरी निकाल दी तो वो शादी करके करेंगे कि क्या बच्चे नहीं कर सकते। और कई बार शादी हो चुकी है, शादी को 2-3 साल हुए हैं और डॉक्टर ने बोल दिया भाई ओवरी तो निकालनी पड़ेगी। ऐसे लोगों की तो पूरी जिंदगी खराब है। तो ऐसे लोगों को आप एक नई जिंदगी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे लोगों को नई जिंदगी दे सकते हैं अगर आपने अपना हेल्थ सेंटर ओपन कर लिया और आपने सिर्फ इतना लिख दिया स्त्री रोग से संबंधित बीमारियों के लिए संपर्क करें, तो आपके पास उसी टाइप के पेशेंट आने शुरू हो जाएंगे। आपने कोई एक डिजीज पकड़ लिया और आप मल्टीपल डिजीज पे काम कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे परफेक्शन इसी के अंदर चाहिए, तो आप इसी में पूरे आप सम्मिलित हो जाइए। आपको लगता है नहीं मुझे अस्थमा भी ठीक करना है, मुझे ये भी ठीक करना है, तो भी आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो आप मल्टीपल डिजीज भी क्योर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अवेयरनेस सिस्टम में ये रिस्क है। और क्या रिस्क फैक्टर है, और रिस्क फैक्टर है जिसको ओवेरियन सिस्ट होगा उसका हार्मोनल डिसफंक्शन होगा ही होगा, यानी हार्मोन चेंजेस होंगे ही होंगे, उसको थायराइड होगा ही होगा। आप किसी भी फीमेल को आप देखेंगे जिनको ओवेरियन सिस्ट है, तो ओवेरियन सिस्ट होने के बाद आप उनसे बोलना अपना T3 T4 TSH, T3 T4 TSH ये टेस्ट कराएंगे, तो आप उसमें देखेंगे उनका थायराइड प्रोफाइल पूरा गड़बड़ होगा। 100% उनको हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म दोनों में से कुछ भी होगा, लेकिन उनका थायराइड पक्का डिस्टर्ब होगा। टेस्ट कौन सा कराना है, T3 T4 TSH, अगर किसी को ओवेरियन सिस्ट है तो। दूसरा रिस्क फैक्टर होगा उनका इनफर्टिलिटी, बच्चे नहीं होंगे। अगर सिस्ट है तो बच्चा कैसे होगा। और जो फीमेल आप देख रहे हैं कि फर्टिलिटी के लिए अपना ट्रीटमेंट ले रही है और उनको ओवरी सिस्ट है, कहते हैं हम ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है, 2-2 साल से 3-3 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं गायनेकोलॉजिकल, लेकिन वो अपने सिस्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर ने तो बोल दिया भाई देखो सिस्ट चला गया तो चला गया, नहीं तो ओवरी निकालनी पड़ेगी, आप दवाइयां लेते रहो। डॉक्टर को तो पता है कि अगर मैंने इसको बोल दिया कि कोई चारा नहीं है, सिर्फ आपको ओवरी निकालनी पड़ेगी, तो ये अगली बार क्यों आएगा, ओवरी तो निकल जाएगी फिर। अब डॉक्टर के लिए आप परमानेंट कस्टमर हो गए, आप परमानेंट कस्टमर हो गए कि आप इनफर्टिलिटी के लिए अभी 3 महीने ये दवाई खाओ फिर ट्राई करो। उसके बाद फिर एक नया टेस्ट लिख देंगे, फिर बोलेंगे अब ये दवाई खाओ फिर ट्राई करो। और लोग फेड अप हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, अब मुझे हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर बोलेंगे अब टाइम आ गया ओवेरियन सिस्ट है तो आपको ओवरी निकालनी पड़ेगी। यानी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आप परमानेंट कस्टमर बने रहे डॉक्टर के। फाइनली इसने क्या किया, ओवरी को रिमूव कर दिया, जिसके लिए पूरी जिंदगी एक फीमेल डिप्रेशन में आ जाती है कि मेरा क्या होगा, है ना। तो आप ऐसे व्यक्ति को आप ठीक कर सकते हैं। दोस्त टेकिंग टेमोक्सिफेन, ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन है टू कॉम्बैट ब्रेस्ट कैंसर। आज जो लोग जिनको ब्रेस्ट कैंसर है उसके लिए ये दवाई दी जाती है टेमोक्सिफेन। अगर जिनको ब्रेस्ट में गांठ है उसके लिए भी दी जाती है, खाली कैंसर के लिए नहीं, गांठ के लिए भी दी जाती है टेमोक्सिफेन। अगर टेमोक्सिफेन अगर किसी को दी जा रही है तो उसको पक्का सिस्ट बनेगा, 100% सिस्ट बनेगा। उसके बाद इरेगुलर पीरियड्स, पीरियड टाइम से नहीं आएंगे क्योंकि सिस्ट डेवलप हो चुका है। पीरियड कई बार टाइम से पहले आ जाएंगे। देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 12-13-14 साल की उम्र में स्टार्ट होता है बच्चे को, लेकिन अगर किसी को 11 साल से पहले आ गया है, 11 साल की उम्र से पहले आ गए, अर्ली पीरियड्स आ गए, तो उसको पूरे पूरे चांसेस हैं ओवेरियन सिस्ट के। तो इतने छोटे बच्चे को ओवेरियन सिस्ट, 11 साल का तो बच्चा ही होता है। और किसी को प्रीवियस हिस्ट्री है ओवेरियन सिस्ट की, तो उसको भी ये दोबारा से रीडेवलप होते रहेंगे। अगर हमने ट्रीटमेंट कर दिया तो परमानेंट क्योर, फिर उसको दोबारा से रीडेवलप यानी कि रिकरेंस के चांसेस कम हो जाएंगे, रीडेवलप रीडेवलप होने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर आपने प्रॉपर
एक्वालाइफ थेरेपी और डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट कर दिया था। ए मेडिसिन कॉल्ड क्लोमिफेन, क्लोमिफेन may lead to formation of corpus luteum cyst। एक सिस्ट है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। अगर किसी को डेवलप है उसके लिए दवाई दी जाती है। अगर वो व्यक्ति ये लेता है, कोई लेडी अगर ये दवाई लेती है तो वो तैयार रहे, उनको ये ओवेरियन सिस्ट हो सकता है। और जरूर होगा कि ये दो मेडिसिन है जिनसे आपको बचना है, टैमोक्सिफेन और दूसरा क्लोमिफेन। ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, दवाई का नाम ये सॉल्ट है। जब आप कोई दवाई ले रहे हैं तो आप उसमें सॉल्ट देख लेना, तो कहीं ये सॉल्ट तो नहीं दिए जा रहे हैं। अगर ये सॉल्ट दिए जा रहे हैं तो आपको तुरंत सप्लीमेंट स्टार्ट करने चाहिए और अपने एक्वालाइफ का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। प्रिवेंशन क्या है, क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं? सबसे पहले आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। मेंटेन इन डाइट रिच इन फ्रूट वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स टू सपोर्ट ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। अपने स्ट्रेस को, जितना स्ट्रेस को कम करेंगे, आप खुश रहना सीखिए। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आपको वो करना चाहिए अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। और कंसिडर बर्थ कंट्रोल। हार्मोनल बर्थ कंट्रोल कैन हेल्प प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिस्ट इन सम वुमेन। तो ये आपको प्रिवेंशन लेना पड़ेगा अगर आप ओवेरियन सिस्ट नहीं चाहते हैं, और अगर है तो भी आपको ये प्रिवेंशन लेना पड़ेगा। अब बात करेंगे डाइट चार्ट क्या है ओवेरियन सिस्ट के लिए। अगर किसी को है तो इस डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे आप लिख भी सकते हैं। अगर इस डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे तो जिनको सिस्ट है उनको आराम भी आएगा, और जिनको सिस्ट नहीं है तो उनको कभी सिस्ट होगा भी नहीं। तो डाइट चार्ट क्या है? सबसे पहले आपका जो गोल है, आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इन दोनों को आपको बैलेंस रखना है। कैसे रखना है वो अभी मैं बताऊंगा। आपका जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है उसको रिड्यूस करना है। डिक्रीज इन्फ्लेमेशन, आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के कई सारे रीजन है। इन्फ्लेमेशन के कारण आपका विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन के कई रीजन हो सकते हैं। आपका विटामिन D3 डेफिशिएंसी भी हो सकता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी भी हो सकता है, और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज भी हो सकता है। बहुत सारे रीजन है। उसको इन्फ्लेमेशन को तो डिक्रीज करना है, और लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट और टाइमली खाना, और आ, अपनी सप्लीमेंट्स, ये बहुत जरूरी है। ये आपका गोल होना चाहिए अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो डाइट चार्ट में पहले हम बात करेंगे। मॉर्निंग में आपको क्या लेना है? एक गिलास गर्म पानी लेमन के साथ, ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा। एक गिलास गर्म पानी नींबू के साथ ले सकते हैं, और अगर आप उसमें शहद ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप हनी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो बिल्कुल नहीं करना है। और साथ में क्या लेना है? एक गिलास मेथी, भीगे हुए मेथी रात को भिगो दीजिए और सुबह उठ करके उसका पानी पी लीजिए। मेथी का जो करना वो कर लीजिए, आपको चबाना चबा लीजिए, फेंकना फेंक दीजिए, उसका पानी आपको पीना है। ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे? सुबह 8 बजे से 8:30 के बीच में। देखो मैंने हर बार मैं बताता हूँ, बिफोर 9 AM आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, और ये बेस्ट टाइम है 8 से 8:30, क्योंकि आपका जो स्टोमक है उसका हॉरेरी क्लॉक के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग है वो 7 बजे से 9 बजे का है, 2 घंटे का। तो इस बीच में आपको ब्रेकफास्ट जरूर कर लेना चाहिए। और क्या आपको चूज वन ऑप्शन, एक ऑप्शन चूज करना है, ओट्स विद फ्लैक्सीड्स, और एक मुट्ठी अखरोट वॉलनट। दूसरा ऑप्शन वेजिटेबल पोहा विद स्प्राउट्स। तीसरा ऑप्शन, अब ये नहीं कि सारा के सारा खाने लग जाए, मजा आ गया भाई इतना सारा कुछ खाने को मिलेगा, नहीं, इनमें से एक ऑप्शन लेना है। ठीक है? 2 उबले हुए अंडे प्लस एक स्लाइस होल ग्रेन आटे की बनी हुई
ग्रेप्स, ये नहीं लेना है ना। कभी ये लगता है ना गर्मियों का मौसम है यार, एक फल खाने के लिए बोलोगे चलो एक आम ही खा लेते हैं, नहीं खाना है आपको। ठीक है, जिनको ओवेरियन सिस्ट है तो हम लोग सोचते होंगे ना कि आराम क्यों नहीं आ रहा, तो आप देखना कहाँ गलती कर रहे होंगे वो। बनाना भी खा रहे होंगे, वो मैंगो भी खा रहे होंगे, अब सर्दियों के मौसम, और सप्लीमेंट लें और एग को लाइफ से पॉइंट करें। इवनिंग स्नैक्स में लेंगे आप शाम को 4 से 5 के बीच में ग्रीन टी या स्पेरमेंट टी। 3 लीटर मुझे पानी पीना ही पीना है। और आधे घंटे से पौना घंटा आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। मैं भी आपको बताऊंगा कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, मैं आपको एक्सरसाइज भी दिखाऊंगा अभी, कौन कौन से योगा करने से आपको ओवरियन सिस्ट में आराम मिलेगा। मेंटेन 8 आवर्स स्लीप, 8 घंटे आपको सोना ही है। और स्ट्रेस को कम करना है, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। मीठा नहीं खाना है आपको, मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, चीनी बिल्कुल बंद करनी है। जिनको ओवरियन सिस्ट है, आप देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपको कभी घाव हो, कोई भी वूंड हो, शरीर में खुजली मच रही हो, है ना, अगर पूरे शरीर में कहीं खुजली मच रही है, आपके जख्म पे खुजली मच रही है, और आप जलेबी खा लो, खूब दबा के मीठा खा लो, तो आपके उस जख्म पे खुजली और ज्यादा बढ़ जाती है, वो और ज्यादा बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता। थंब कंप्रेशन दिखाएंगे, बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता। अगर आप मीठा खा लेते हैं और आपको ईचिंग हो रही है, और आपको जो जख्म है वहां पे ईचिंग हो रही थी, और आपने मीठा और दबा के ले लिया, तो आपको ईचिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये प्रैक्टिकल है, नहीं अगर नहीं दिमाग में आ रहा हो, आपने ध्यान नहीं दिया हो, तो आप दे लेना ध्यान। तो आपको चीनी बिल्कुल बंद कर देनी है। अगर आपको ओवरियन सिस्ट है तो वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। अभी मैं बहुत सारे लोगों को ऐसी टिप्स दे देता हूँ, खुद ही ऐसे बता देता हूँ, जिनको दांत हो रहे होते हैं ना, दांत समझते हैं ना, दांत, है ना, स्किन सोराइसिस, मैं उनको सबसे पहले चीनी बंद करता हूँ, मैं कहा चीनी बंद कर दो, और उनको एक हफ्ते में रिजल्ट दे देता हूँ। ट्रीटमेंट भी देते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं उनकी चीनी बंद करता हूँ, क्योंकि वो ईचिंग और ज्यादा बढ़ाएगी। प्रोसेस्ड फूड कभी नहीं खाना, कोई भी आपको चिप्स कुरकुरे ये वो, कुछ भी प्रोसेस्ड फूड्स आपको नहीं खाना, बेकरी आइटम्स नहीं खाना है, सोडा नहीं लेना है, और डेयरी डेयरी जो फूड्स हैं उनको एक्सेस नहीं लेना है। ये आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना पड़ेगा, ये लाइफस्टाइल टिप आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप दवा की मीठा खा रहे हैं और वो डाइट चार्ट भी अपना रहे हैं, तो मीठा खाने से वो सारी चीजें फेल हो जाती हैं, तो मीठा नहीं खाना है। हेल्पफुल फूड फॉर ओवेरियन सिस्ट, क्या क्या हेल्पफुल है। फ्लैक्स सीड्स, ये क्या करेगा आपके, मैंने बताया था ना आपको एस्ट्रोजन को मेंटेन करना है, तो ये उसको मेंटेन करेगा। फ्लैक्स सीड्स खाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपको, ये इसको बोलते हैं भद्रसाना एंड बटरफ्लाई पोज। आपको पैर पंजे पे ऐसे पकड़ करके इस तरीके से बटरफ्लाई पोज में आपको ये भद्रासन करना है। दूसरा है सन सल्यूशन या सूर्य नमस्कार, इस तरीके से आपको सूर्य नमस्कार करना है। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, आपको इसको फॉलो करना जरूरी है। वैसे हमारा सेशन यूट्यूब पर अपलोड है, आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं, हेल्थ यूब के पैनल पे। तीसरा है भुजंगासन। ये भुजंगासन आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको ओवरियन सिस्ट के लिए। भुजंगासन ये तीसरा है। अब इसके बाद अगला आसन देखेंगे, तो वो है नौकासेना या बोट पोज। नौकासन बोलते हैं इसको, या फिर बोट पोज, है ना। इस तरीके से आपने हिप्स को छोड़ करके फ्रंट और बैक दोनों को आगे से उठाना है। उसके बाद है धनुरासन। धनुरासन आप देख रहे हैं इस तरीके से, यानी आपको पूरी ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है पूरी धनुरासन, अगर सिस्ट है तो। उसके बाद है वेरियर पोज, ये वेरियर पोज इस तरीके से आपको करना है। ये आप छोटे छोटे से, कितनी देर लगेगी अपने लिए, आप आधा घंटा नहीं निकाल सकते। वेरियर पोज। उसके बाद है ब्रीथिंग एक्सरसाइज या फिर प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, कपाल भाती नहीं करना है, केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक नाक से लेना और एक नाक से छोड़ना है। चलिए, तो आपको पता चल गया कि हम एक्सरसाइज क्या क्या कर सकते हैं। और अब है सॉल्यूशन फॉर ओवेरियन सिस्ट।
आपको डाइट चार्ट समझ में आ गया, ये डाइट चार्ट लेंगे अगर किसी को सिस्ट है पेशेंट को, अब ये डाइट चार्ट आप रिकमेंड करेंगे। उसको एक्सरसाइज ये वाली बताएंगे, आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। एक्वालाइफ से पॉइंट क्या देने हैं, सप्लीमेंट क्या देने, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो सप्लीमेंट देंगे आप उनको जिंक, ओमेगा, ओपीसी और पेंटी लाइनर। और हेड केयर कहाँ देंगे, हेड केयर देंगे आपके लोअर एब्डोमेन एरिया पे 15 मिनट लगातार रखे रखना है, घुमाना नहीं है, रखे रखना है, रखे रखना है, घुमाना नहीं है, वाइब्रेशन मोड में रखे रखना है। जिंक, ओमेगा और ओपीसी और पेंटी लाइनर और हेड केयर रखे रखना 15 मिनट। और इसके बाद पॉइंट्स क्या करने हैं एक्टिव लाइफ के, जिसकी वजह से उसको फटाफट उसका रिजल्ट आ जाए, वो है CXA TS6 74, 2 नंबर फ्रंट, 4 नंबर फ्रंट, ST36 SP3, BS66 K10 और ST8 SFI। हर पॉइंट का कोई ना कोई लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूँ। CXA TS6 पूरी बॉडी में कहीं पर भी गांठ हो उसको खत्म करता है। 74 बनाई लिम्फ के लिए है। 2 नंबर जो फ्रंट है वो वजाइना का पॉइंट है। 4 नंबर फ्रंट है वो यूटेरस का पॉइंट है। ST36 SP3 बहुत सारी डिजीज, गायनाकोलॉजिकल डिजीज को क्योर करता है। BS66 केटन हार्मोनल डिस्फंक्शन के लिए, और ST8 SFI पेन ड्यूरिंग द पीरियड्स। लेकिन ये है क्या, CXA TS6 ST36 SP3, ये है हमारे हॉररी पॉइंट। केवल 12 हॉररी पॉइंट है जो आपकी करीबन 150 से 250 बीमारियां ठीक कर देते हैं। ये सारा डिटेल में जानने को मिलेगा हमारे अपकमिंग सेशन में। चलिए अब हम एक केस देख लेते हैं, टेस्टिमोनियल देख लेते हैं लाइव आपके सामने, जो ओवेरियन सिस्ट ठीक हुआ है। आपको साउंड आ रही है, नहीं आ रही है? मैं दोबारा से इसको स्टार्ट। हरे कृष्णा, मेरा नाम मंजू है। मैं अपनी प्रॉब्लम अभी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं 1 साल से सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस सिस्ट जैसी प्रॉब्लम से गुजर रही थी। मैंने अपना ट्रीटमेंट 2-3 जगह से कराया, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। फिर मैं मनोज सर जी के पास गई, उन्होंने मुझे पूजा मैम के पास भेजा। मेरा ट्रीटमेंट 3 महीने चला। पूजा मैम के पास ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद मुझे धीरे धीरे आराम आने लगा। उन्होंने मेरा 3 सेशन के बाद अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। फिर धीरे धीरे मुझे और आराम लगने लगा। मेरा 6 सेशन पूरे हुए। उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें सिस्ट की जांच करानी थी, लेकिन उस रिपोर्ट में मेरा कुछ नहीं आया। रिपोर्ट अमेजिंग आई मेरी। सब इतने खुश थे कि बस खुशी हमारे फूले नहीं समारे। मैं मनोज सर और पूजा मैम को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। ये सब सक्सेस, बेटर चांस, बेटर लाइफ। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।